गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग बेसिक मैथ ये टॉपिक आजकल कवर कर रहे हैं वीडियो के जरिए, वीडियो के माध्यम से। इसमें हम लोग फिजिक्स में वेक्टर्स के जो जो पॉइंट्स काम आते हैं उनको हम लोगों ने कर लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने एक लेक्चर और किया है और उसमें भी हम लोगों ने वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं। और अब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंडर में एक टॉपिक पढ़ेंगे जो ज़रूरी टॉपिक है, और वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब समझेंगे। और फिर हम लोग इंटीग्रेशन करने का तरीका समझेंगे, सीखेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स में ऐसे सवाल जिनमें इंटीग्रेशन का यूज़ होता है, हम लोग उस प्रकार के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ की छोटी छोटी वैल्यूज़ को जोड़कर पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ की छोटी छोटी वैल्यूज़ को जोड़कर उस चीज़ की पूरी वैल्यू को निकालना, मतलब पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करना, ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक y-x ग्राफ आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक y-x ग्राफ है। जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y भी बदल रहा है, और ये शो किया जाता है ग्राफ से। ग्राफ से हमें ये शो करने का मौका मिलता है कि x के बदलने के साथ साथ y किस तरीके से बदल रहा है। ठीक है, तो ये एक XY ग्राफ है, और हमें इस ग्राफ के अंडर में ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है जो हम डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरा क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है। ये पूरा एरिया हमें कैलकुलेट करना है जितने में हम डॉट 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 कर रहे हैं बार बार। ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले एक स्मॉल एरिया मानेंगे। देखिए, ये एक पट्टी हमने मान ली, और इस पट्टी की जो मोटाई है वो है dx। dx क्योंकि बहुत छोटी मोटाई है, ये देखिए ये x एक्सिस है और ये छोटी सी मोटाई है dx, और ये है y। ठीक है ना, तो इस पट्टी का स्मॉल एरिया पहले हम लोग लिख लेंगे, और स्मॉल एरिया लिखने के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले स्मॉल एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप जिसको हम लोग DA से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरा एरिया A कहलाता है, और स्मॉल एरिया को हम लोग DA से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड DA इज इक्वल टू क्या होगा? y इंटू dx, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया y और ये हो गया dx। तो स्मॉल एरिया हम लोगों ने लिख लिया, और अब स्मॉल एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, देखिए ये इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन y dx। तो इंटीग्रेशन स्मॉल dA, स्मॉल एरिया को हमने इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा एरिया बन जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन y dx। आइए हम लोग ये सीखें कि हम इस चीज को कैसे पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं। इस चीज को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x. This is called integration of y with respect to x.
ऑल्सो कॉल्ड, इसका एक और भी नाम है, उसको भी जरा देखें। ऑल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ। ये हो गया। इस चीज के दो नाम होते हैं, पहला नाम है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरा नाम है एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ। तो जब हमने स्मॉल एरिया को इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा एरिया आ गया और पूरा एरिया इस तरीके से फाइंड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी को कहते हैं एरिया ऑफ वाई एक्स ग्राफ। तो ये जो चीज लिखी हुई है वो इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। ये स्मॉल एरिया रिप्रेजेंट किया गया है और उसको इंटीग्रेट करने से देखिए फुल एरिया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। आइए अब हम ये देखें कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, यानी कि फार्मूले क्या हैं। इंटीग्रेशन के फार्मूलों में सबसे पहले हम लोग टाइप ए कवर करेंगे। टाइप ए किस प्रकार का होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर एन क्या है? n is any number। n यहाँ पर कोई नंबर है, जैसे कि 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। n यहाँ पर एक नंबर है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन करने के लिए x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि पावर में एक ऐड करेंगे और अपॉन में भी एक ऐड करेंगे। तो पावर n था तो पावर कर दिया n+1 और नीचे भी n+1 कर दिया, और इस प्रकार से इस प्रकार का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। ये टाइप ए है, ठीक है ना। विशेष बात यह है कि दिस फार्मूला is not applicable for n is equal to -1। अगर n की जगह पर -1 है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, और तब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा ये आपको मैं बताऊंगा। ये फार्मूला n is equal to -1 के लिए अप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा सबके लिए अप्लीकेबल है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं तो आप समझिएगा। इस फार्मूले के एग्जांपल्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। आइए यहाँ देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन किया जाता है वैसे एक्स की पावर 2 का किया जाएगा। ये हो जाएगा एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1, यानी कि एक्स की पावर 3/3। ये हो गया टाइप 1 इंटीग्रेशन। और एग्जांपल देखिए जरा, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो पावर में हम एक ऐड करेंगे, तो 4+1 अपॉन 4+1, ठीक है ना, यानी कि x की पावर 5/5। ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। और एग्जांपल देखना चाहेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 1/2+1 अपॉन 1/2+1, यानी कि x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये हो गया इंटीग्रेशन टाइप 1 के एग्जाम्पल यहाँ पर इस समय हम लोग दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम क्या करेंगे कि x² को हम ऊपर ले जाएंगे, जिससे ये x की पावर n के जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे 1/x² है या 1/x³ है, तो पहले अपॉन वाली चीज को ऊपर ले जाएं, और जब ऊपर चला जाएगा तो x की पावर n वाला फार्मूला बन जाएगा, वही हम अप्लाई कर देंगे।
तो बताइए क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि x की पावर -1 अपॉन -1। देखिए -2 + 1 मतलब -1, -2 + 1 -1। तो यहाँ पर जब ये नीचे आएगा तो माइनस, ये वाला माइनस देखिए लगा हुआ है माइनस, और ये 1 अपॉन x की पावर 1। ऊपर x की पावर -1 है, नीचे जाएगा तो x की पावर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने टाइप ए के सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए। अब आ जाते हैं टाइप बी पर। उम्मीद है टाइप ए का कोई इंटीग्रेशन अगर मिलेगा तो आप कर लेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो टाइप ए हम लोगों ने कवर कर लिया। आ जाइए अब टाइप बी पर बात करते हैं। टाइप बी में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि अगर कभी कांस्टेंट वेरिएबल के पहले लगा होगा, अगर वेरिएबल के पहले कोई कांस्टेंट लगा होगा तो हम इस कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लेंगे और अंदर वाली चीज को जैसे इंटीग्रेट किया जाता है वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे। जैसे कि x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 होगा। x² का इंटीग्रेशन है ना, तो x की पावर 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1। सो दिस बिकम 4/3 x की पावर 3। ठीक है ना। आइए इसके और कुछ एग्जाम्पल भी देखें हम लोग। ये देखिए वेरिएबल के पहले ये एक कांस्टेंट लगा हुआ है, ये देखिए 5x की पावर 3। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम 5 को बाहर ले लेंगे और अब हम x की पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन आप लोग करना जानते हैं, x की पावर 4/4। सो दिस बिकम 5/4 x की पावर 4। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये टाइप बी आपको मैंने समझाया, जिसमें ये समझाया गया है कि अगर वेरिएबल के पहले अगर कांस्टेंट लगा है तो कांस्टेंट को बाहर निकालकर इसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। ये देखिए वेरिएबल के पहले, ये वेरिएबल है, बदलने वाली चीज है, और ये उसके पहले कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट 5 को हमने बाहर निकाला और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 किया। इस प्रकार से ये 5/4 x की पावर 4 हो गया। तो ये आपका टाइप बी हो गया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलिए। 1/2 x की पावर 3 का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो 1/2 को हम बाहर निकालेंगे और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4, होता है कि नहीं होता। इस प्रकार से ये बन गया x की पावर 4/8। तो ये टाइप बी हम लोगों ने कवर कर लिया, पढ़ लिया। तो टाइप ए पढ़ लिया इंटीग्रेशन में, टाइप ए पढ़ लिया और टाइप बी पढ़ लिया। अब आ जाइए टाइप सी पर। ये कोई जो टाइप हम बता रहे हैं ए बी सी, वो आप इनको ए बी सी नहीं समझना चाहते हैं तो आप इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस प्रकार से समझ लीजिए। ए बी सी हमने बोल दिया, आप इसको टाइप 1 समझ सकते हैं, इसको टाइप 2, इसको टाइप 3, यानी कि तीसरे प्रकार का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि सिर्फ इंटीग्रेशन dx लिखा होगा, अंदर कुछ नहीं होगा। अंदर कुछ नहीं होगा मतलब 1 होगा। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, और 1 का मतलब है x की पावर 0। और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन हम लोग टाइप 1 के हिसाब से करेंगे। फार्मूला आपके सामने है, जैसे x की पावर n का करते थे वैसे ही करेंगे। तो x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो ये x की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि ये बन गया x की पावर 1, और x की पावर 1 का मतलब होता है x। यानी कि इंटीग्रेशन dx अगर कभी लिखा हुआ मिलेगा, अंदर कुछ नहीं होगा,
है ना, अंदर 1 होगा तो हम उसका आंसर करेंगे x। और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन dt को हम क्या लिखा करेंगे, t। ठीक है ना, कैसे लिखा करेंगे, कैसे ये t आया वो यहाँ पर आपको समझाया गया है। इस प्रकार से इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x होता है, इसी प्रकार से इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू t होगा। तो ये आपको हो गया टाइप सी। अब आ जाइए टाइप डी में। टाइप डी में आ जाइए। टाइप डी में हम लोग ये सीखते हैं कि अगर कभी अकेला कांस्टेंट अंदर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इंटीग्रेशन 5dx, तो जैसा कि मैंने आपको टाइप बी में बताया था कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। जब हम कांस्टेंट 5 को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या होता है, बोलो x। ये आपका टाइप डी हम लोगों ने कवर किया, ठीक है ना। आइए टाइप डी के कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर करें। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, केवल 3 लिखा हुआ है dx, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। और इंटीग्रेशन dx का मतलब हो जाता है x। तो ये रिजल्ट होगा 3x, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप डी को कवर किया। और एग्जाम्पल देखें जल्दी से जल्दी। इंटीग्रेशन 1/2 dx, इंटीग्रेशन 1/2, तो 1/2 का इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 को बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा कुछ नहीं, मतलब 1 इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन 1 dx, और इसको कहते हैं x, तो ये हो जाएगा हाफ x। इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप डी को भी कवर किया, ठीक है ना। समझ लीजिए ध्यान से, इस प्रकार का इंटीग्रेशन आपके नीट के एग्जाम में काम आएगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त। और केमिस्ट्री के भी एक चैप्टर में इंटीग्रेशन का यूज होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको इंटीग्रेशन कराई दे रहा हूं यहाँ पर। अब आ जाइए टाइप ई पर। टाइप ई जिसमें मैं आपको 4 बातें यहाँ पर बताऊंगा। फाइन एक्स का इंटीग्रेशन, फाइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। दूसरी बात, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है साइन एक्स। ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है, ये फॉर्मूले आपको सब याद रखने हैं और कई बार रिवाइज करेंगे, सब अपने आप याद हो जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर x ही रहेगा भाई, ठीक है ना। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से ही रहेगा। ये कैसे हुआ ये आप इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि e की पावर x को इंटीग्रेट करना होगा तो आंसर लिखोगे e की पावर x, और 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, ठीक है ना। 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। 1/x के का इंटीग्रेशन करते वक्त टाइप ए अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने टाइप ए में आपको बता दिया था कि जो टाइप ए वाला फार्मूला है वो x = -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर जब x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे x की पावर 1 है। जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, और तब टाइप ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा log x लिखना है, टाइप 1 वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो ये हो गया टाइप ई। टाइप ई खूब तैयार करिए, काफ़ी काम आता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। और 1/x का इंटीग्रेशन कभी करने को आ जाए फिजिक्स के सवाल में, देखिए इंटीग्रेशन एग्जाम में नहीं आता, इंटीग्रेशन का यूज होता है, हर चैप्टर में यूज होता है फिजिक्स के, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन करने को आ जाएगा तो आप लिखेंगे log x, ठीक है। और अब आ जाइए टाइप एफ में, लास्ट टाइप है
जी, ये बिल्कुल लास्ट टाइप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद इंटीग्रेशन के फार्मूले ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम सवालों को लगाएंगे। अभी हम टाइप एफ के बाद आपको लिमिट रखना भी सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि cos 3x प्लस 2 को इंटीग्रेट करना है, तो आप टाइप ई को ध्यान दीजिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos दिस का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin इतना, sin दिस। फिर से देखिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x, इसलिए cos इतने का इंटीग्रेशन sin होगा इतना, sin 3x प्लस 2 इतना समझ में आता है। cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos दिस का इंटीग्रेशन sin दिस, और दिस में x के बगल में जो नंबर होगा, हाँ दिस में x के बगल में जो नंबर होगा उससे डिवाइड कर देना है। तो आंसर होगा sin 3x प्लस 2, sin 3x प्लस 2 बाई 3, ठीक है ना। इसके और एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता है, उसको भी देख लीजिए। sin 4x प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 4x प्लस 1, और x के बगल में जो नंबर है 4, उससे हमें डिवाइड कर देना है। ये आपका टाइप f इस समय आपको समझाया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3, इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन, ये देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो e की पावर दिस का इंटीग्रेशन e की पावर दिस ही रहेगा, और दिस में x के बगल में जो नंबर है 2 है ना, उससे डिवाइड कर देंगे। तो x के बगल में नंबर क्या है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आंसर होगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे पढ़ना कठिन लग रहा है तो लिख सकते हैं हाफ e की पावर 2x प्लस 3, हाफ e की पावर 2x प्लस 3। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हम लोगों ने टाइप एफ कवर किया, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टाइप एफ में क्या होगा कि cos x नहीं होगा, बल्कि cos समथिंग डिफरेंट होगा। तो cos x का sin x, तो cos दिस का sin दिस, और दिस में x के बगल में 3 है तो 3 से डिवाइड कर दोगे, x के बगल में 2 है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, x के बगल में अगर -5 है तो -5 से डिवाइड कर दोगे। मतलब x के बगल में जो भी नंबर होगा, x का जो भी गुणक होगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा, उससे डिवाइड कर दोगे। इस प्रकार से आपका टाइप एफ भी कवर हो गया। आइए अब आपको लिमिट लगाना बता दें। इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे लिखी जाती है, तो आइए उसको मैं अलग से आपको बता दे रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ लिमिट। हम इंटीग्रेशन के सवाल लगाएंगे तो कुछ सवालों में लिमिट भी लगानी होगी। तो लिमिट कैसे अप्लाई होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट लगी हुई है एक्स की 1 से लेके 3 तक, ठीक है ना। ये लिमिट लगी हुई है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो पहले तो इंटीग्रेशन करिए, लिमिट पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। देखिए पहले इंटीग्रेशन कर दिया और अब हम लिमिट रखने जा रहे हैं। तो पहले x की जगह पर अपर लिमिट और फिर x की जगह पर लोअर लिमिट। ये कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लीजिए, और x की जगह पर अपर लिमिट, x की जगह पर पहले 3 लिखो, फिर x की जगह पर 1 लिखो, बीच में माइनस का साइन लगाओ। ये लिमिट रखने का तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3। जैसा कि मैंने कहा कि लिमिट x की लिमिट है तो x की जगह पर ही रखी जाएगी, और पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो आइए अपर लिमिट रखें, तो 3 की पावर 3 माइनस
1 की पावर 3, तो ये हो गया 1/3, दिस इज 27 माइनस 1, यानी कि 26/3 इस सवाल का रिजल्ट आएगा। इस इंटीग्रेशन का आंसर 26/3 होगा, जिसे आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 3 8 जा 24 एंड 3 6 जा 20, इस प्रकार से 8.6 रिजल्ट बनेगा। ठीक है ना। आइए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं और इस लिमिट वाले पॉइंट को भी खत्म करते हैं। केवल x का इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 1, ठीक है ना। ठीक है, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यहाँ 1 लिखा नहीं है पर पावर में कुछ लिखा नहीं है, मतलब 1 है। और लिमिट लगानी है हमको 2 से लेके 4 तक की, x बराबर 2 से लेके x बराबर 4 तक, ये लिमिट लगानी है। तो पहले तो आंसर लिखेंगे हम लोग x की पावर 2/2, और अब लिमिट रखने जा रहे हैं। अभी लिमिट रखी नहीं है, वो हम लोग लिमिट रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले x की जगह पर अपर लिमिट, पहले तो 1/2 को बाहर ले लो, 1/2, ये 2 जो है ना, ये इसको बाहर ले लो, उसके बाद लिमिट रखो। तो पहले x की जगह पर अपर लिमिट यानी कि 4 की पावर 2, फिर x की जगह पर लोअर लिमिट यानी कि 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, ये हो गया 1/2। उसके बाद 16 माइनस 4, ये हो गया 12/2, यानी कि आंसर आएगा 6। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ गया बताइए, 6। ये लिमिट रखने का तरीका है। लिमिट वाले सवालों में हम पहले लिमिट पर ध्यान नहीं देंगे, हम पहले इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेंगे और फिर अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, जैसा कि इन 2 एग्जाम्पल्स में समझाया गया है, सिखाया गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन कैसे क्या होता है ये सीखा, और इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये सीखा। और अब अगले लेक्चर में, जिसमें इंटीग्रेशन 2 लेक्चर होगा, ये इंटीग्रेशन लेक्चर 1 है और अगला इंटीग्रेशन लेक्चर 2 होगा, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि फिजिक्स में किस प्रकार के सवाल हैं जो इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होंगे। ठीक है ना। तो इतना आप रिवाइज कर लीजिए, जल्दी से सीख लीजिए, कई बार इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, है ना। जहाँ जहाँ पर आपको कठिन लगा हो उसको ठीक से देख लीजिए। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कल क्लास में हमसे मिलकर पूछेंगे। ठीक है, चलिए तैयार करिए।